औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम को आज शुरू करते हैं। और सूरह मरियम का तारफ़ कल गुज़र चुका। हरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू हो रही है, यानी कि सूरह मरियम की पहली आयत हरूफ़ मुक़त्तियात है। काफ हा या आइन स्वाद। हरूफ़ मुक़त्तियात को हम इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे काफ हा या आइन स्वाद। डिटेल इसकी कल गुजर चुकी है कि हमने इसको इस तरह क्यों जिक्र किया। ज़िक्र रहमति रब्बिक अब्दहु ज़करिया। ज़िक्र उस रहमत का, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरी उस रहमत का ज़िक्र हो रहा है यहाँ, जो मैंने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर किया। या दूसरी सूरत में आपके रब की रहमत का, उस रहमत का ज़िक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम से पर किया। बात ज़करिया अलैहिस्सलाम दोनों तरह पढ़ा जाता है। अब वो कौन सी रहमत है जो ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन की और जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हुए फरमा रहे हैं कि आपके रब की वो रहमत जो ज़करिया अलैहिस्सलाम पर हुई। और फिर ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थी, ये डिटेल बात चली। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर थे और अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर होने के साथ साथ उनकी एक ये ज़िम्मेदारी भी थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के घर की हिफाजत और निगरानी करते थे और सफाई सुथराई का ख्याल रखते थे। यहाँ बड़ी डिटेल गुजरी है और आगे तफसीलन चलेगी ये बात। यहाँ किस नेमत का ज़िक्र हुआ, किस रहमत का ज़िक्र हुआ। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए, उसका ज़िक्र हुआ। अब यहाँ एक और बात ये चलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश हर बंदे को, हर इंसान को औलाद से नवाजा, हर पैगंबर को भी। तो ये ख़ास ज़िक्र कैसे आ गया। इस नादा, यहाँ से ख़ास बात शुरू होती है। नादा रब्बहू निदान खुफिया, जब उसने चुपके चुपके खुफिया अपने रब से सरगोशी करते हुए रब से कुछ मांगा। और फिर ये बात यहाँ आती है कि चुपके चुपके खुफिया क्यों मांगा, दुआ सरेआम क्यों नहीं मांगी, और उसमें खुफिया और पोशीदा मांगने की वजह क्या है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी भी भांज थी। बज़ाहिर औलाद के कोई चांस नहीं थे, लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद चाहिए थी। और कब चाहिए थी, जवानी में क्यों दुआ नहीं की और बुढ़ापे में कैसे दुआ। और उस एज में जिसमें ज़करिया, वक्त हालात ऐसे थे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद की दुआ मांगते हुए खुद शर्म महसूस हो रही थी कि इस एज में मैं कैसे लोगों को सामना करूंगा और क्या कहूंगा, और अगर मेरी दुआ का लोगों को इल्म हो जाता है तो लोग मुझे क्या कहेंगे। अब रही बात ये कि जवानी में दुआ क्यों नहीं मांगी। अल्लाह तबारक व तआला दुआओं का मोहताज नहीं है, वो चाहे जिसको अता करे, बग़ैर दुआ के भी अता करे। और तकरीबन ज़्यादा ही लोगों को औलाद उसने बग़ैर दुआ के ही अता की, बल्कि बाद लोग चाह भी नहीं रहे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद अता फरमा देता है। लेकिन यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात चल रही है, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जवानी में उम्मीद रख रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद से नवाजेगा, और ये करते करते बुढ़ापे तक पहुँच के, और फिर ये भी कि हालात और माहौल को देख रहे होंगे या हक़ाइक़ को देख रहे होंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम की औरत भांज हो चुकी थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खुफिया अल्लाह तबारक व तआला से मांगना शुरू किया। अगली आयत में है कि मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने जब मरियम अलैहिस्सलाम को ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में दिया, चूँकि उन्होंने मन्नत मानी हुई थी और मन्नत मानी हुई थी कि मेरा बेटा होगा और उस बेटे को मैं अल्लाह के घर के लिए वक्फ़ कर दूँगी, लेकिन बेटी पैदा हुई
तो चूँकि उन्होंने उस बेटी को ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले इसलिए कर दिया कि वो ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास रह के ट्रेनिंग हासिल करे। और एक रवायत में ये भी है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी खुसूसी निगरानी करते थे, और जब अय्याम बलूगत को पहुंची तो फिर खुशखबरी जो ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में वजूद है। उससे पहले की बात ये कि ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम को घर में बंद करके और लाख लगा के कहीं चले जाते हैं और जाके भूल जाते हैं। अल्लाह का काम था, अल्लाह की करनी थी, अल्लाह ने बुला दिया, भूल जाते हैं। और जब याद आती है तो बड़े घबराए हुए भागते हुए आते हैं कि बच्ची भूखी मर चुकी होगी अभी तक। और जब दरवाज़ा खटकाया, दरवाज़ा खुला तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फ्रूट थे, ऐसे जो कि उस मौसम में पैदा नहीं होते थे। इस तरह के फल पड़े हुए थे और मरियम अलैहिस्सलाम नोश फरमा रहे थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए खड़े होके मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, या मरियम अन्ना लकी हाजा, मरियम ये कहाँ से आ गए फल तुम्हारे पास? तो मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। फिर दूसरा सवाल ये कि ये इस मौसम के फ्रूट भी नहीं है, ये कैसे आ गए और दरवाज़ा भी बंद था, कहाँ से पहुँचे? फरमाया कि यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब। वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत मुतासर होते हैं कि अगर बेमौसम अल्लाह तबारक व तआला बेमौसम फल मरियम अलैहिस्सलाम को अता कर सकता है तो बेवक्त औलाद मुझे क्यों नहीं अता कर सकता, मैं मांगूँ। महराब में खड़े थे और उसी जगह महराब में खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लेते हैं और दिल में या ऐसे अल्फाज में जो कि किसी और को सुनाई नहीं दे रहे थे, हर उसमें मस्जिद में उसमें थे भी ज़करिया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम, और कोई था भी नहीं। और उन्होंने अपनी एक मजबूरी और कमज़ोरी अल्लाह तबारक व तआला के सामने ज़िक्र फरमाई और फिर औलाद की ख्वाहिश कर बैठे। फरमाया कि काला रब्बी इन्नी वाहनल अज़्म, ए अल्लाह मेरी हड्डियाँ बूढ़ी जवाब दे चुकी हैं, मुझे चटक चुकी हैं, इस कदर बूढ़ा हो चुका हूँ, इस कदर लाचार और नाचार हो चुका हूँ। वश्ताल रस, और मेरे सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। वश्ताल रस शैबा, मेरे सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। यानी कि ये मांगने का जो चीज़ मैं मांगने लगा हूँ वो मांगने का ये वक्त नहीं है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। दूसरा ये कि उमूमन इस वक्त में वो चीज़ अता नहीं होती जो मैं मांग रहा हूँ, लेकिन बात ये कि ये भी साथ कह रहे हैं कि वल्लम अकुन बिदुआई का रब्बी शकिया, लेकिन अल्लाह मैंने जब भी तुझसे कुछ मांगा है तूने मुझे मायूस नहीं किया। तो इसमें क्या दूरी है कि मेरी हड्डियाँ चटक चुकी हैं, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं और मेरी बीवी भांज हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए नामुमकिन हैं, अल्लाह तेरे लिए नामुमकिन नहीं। तू मुझे अपनी जानिब से औलाद, इन्नी खिफ्तु मवाली मिन वराई, अब औलाद मांग रहे हैं इस एज में, और फिर इस एज में मांगने की वजह भी बता रहे हैं। इन्नी खिफ्तु मवाली मिन वराई वकानत इमराती, ये दूसरी बात बीच में ले आए कि मैं अब दुनिया छोड़ने के करीब हूँ और मैं अपने असबियों से, रिश्तेदारों से खौफज़दा हूँ। और खौफज़दा क्यों हैं? वह इमराती आखिर, और मेरी औरत भी भांज हो चुकी है। ये सारी बातें, ये तमहीद बांधने के बाद जो आखिरी अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं वो ये कहते हैं कि हबली मिन लदुनका वलिय्या, तो मुझे वारिस अता फरमा दे अपनी तरफ से। एक लफ्ज़ ज़ोर दिया कि अपनी तरफ से, यानी अता तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला ही करता है औलाद। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से इसलिए कहा कि बज़ाहिर जो तूने ज़राए बनाए हैं इंसान से इंसान को वजूद में लाने के लिए, उन सारे ज़राए से मैं नाबल्द हो चुका हूँ,
वो सारे ज़राए मेरे पास नहीं रहे। मेरे पास अगर ज़रिया है तो सिर्फ तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ और तुझसे औलाद मांग रहा हूँ जो मेरी वरासत को संभाले। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि वरासत क्या, और पेशे के लिहाज से लोहार का काम करते थे और बड़ी मुश्किल से रिज़्क रोटी हासिल करते थे, और उनके पास वरासत क्या थी जिसको संभालने के लिए, जायदाद क्या थी जिनको संभालने के लिए उन्हें वारिस चाहिए था। अक्सर दुआ मांगी जाती है और लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा ताकि वो मेरे बाद मेरी जायदाद को संभाले, मेरा वारिस कहलाए, मेरा नाम चले उससे। और ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास कोई चीज़ नहीं थी और पालने के काबिल भी नहीं थे औलाद को, और कोई आमदन भी नहीं थी, और वो जिस्मानी तौर पे भी इस काबिल नहीं थे। ज़ाहिरी और बातनी सारे असबाब मुअत्तल हो चुके थे। कोई भी चीज़ उनके पास नहीं थी कि जिससे ये उम्मीद होती कि इसके पास अभी औलाद आ सकती है या ये औलाद को संभाल सकता है या परवरिश कर सकता है। फिर उन्होंने टोटली अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, रहमत की तरफ रुजू करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया कि मिन लदुनका, जो भी करेगा तू करेगा, जिस तरह करेगा तू करेगा, और मुझे अपना वारिस चाहिए। फिर सवाल यहाँ पैदा हुआ कि वारिस क्या, किस चीज़ के लिए। और अम्बिया की वरासत उनकी नबूवत और उनका इल्म हुआ करता है। ज़मीन जायदाद, रुपया पैसा, दौलत नहीं हुआ करती। इसी तरह अम्बिया ज़करिया अलैहिस्सलाम को सिलसिला नबूवत को आगे चलाने के लिए जो हुबहू उनके पर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा शरीयत थी उसको आगे चलाए। खुदा न खास्ता उनके शरीक या दूसरे लोग आके उसमें कोई खलत मलत ना कर लें, इसलिए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से वारिस मांगा जो उनकी वरासत को संभाले। और वरासत उनकी हर नबी की, तमाम अम्बिया इकराम की वरासत जो होती है वो बहुत सारे अम्बिया इकराम से ये रवायत है कि हम पीछे माल दौलत और ज़मीन जायदाद नहीं छोड़ते। अम्बिया की वरासत उनकी का इल्म होता है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक में इरशाद है, अल उलमा वरासतुल अम्बिया, उलमा अम्बिया के वारिस हैं। और अम्बिया माल दौलत जायदाद नहीं छोड़ा करते बल्कि इल्म छोड़ के जाते हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और राय दें और तावन करें मेरे साथ। तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप पर तावन लाज़िम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।